हेलो प्यारे बच्चों, टंकेश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका पहला लेसन पढ़ेंगे। पहले लेसन में आपको संख्याओं के बारे में जानना है और संख्याओं के बारे में जानने के बाद एक दो एक्सरसाइज भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो लेसन है, लेसन जो है आपका परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं इसे रियल नंबर्स। तो पिछली क्लास में आप बहुत सारी संख्याओं के बारे में जान चुके होंगे। जैसे पहली संख्या आती है क्या? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो काउंटिंग नंबर होते हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी काउंटिंग नंबर में आती हैं। अब मान लो जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारी की सारी संख्याएं अनंत तक जो होंगी वो क्या होंगी? आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी। जो 1 से स्टार्ट होती है वो क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या। और इन संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इन संख्याओं के बारे में हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है, क्योंकि जो किसी भी क्लास में क्लास 6 से लेकर या क्लास फर्स्ट से लेकर ऊपर तक की जितने भी क्लासेज हैं मैथमेटिक्स में, सारे की सारी जो चैप्टर हैं, पहला जो चैप्टर आता है वो नंबरों से रिलेटेड ही आता है। चाहे वो परिमेय संख्या हो, पीछे क्लास में आपको परिमेय संख्या बताया गया होगा। उससे पहली क्लास में इन संख्याओं के बारे में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक, इनके बारे में आपको जानकारी दी गई होगी। इस वजह से हमें संख्याओं के बारे में पहले जानना है, क्योंकि इन संख्याओं का प्रयोग डायरेक्टली आगे के चैप्टरों में भी होता है। यदि आप संख्याओं के बारे में जानते हो तो आगे के जो चैप्टर हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनमें नंबरों की यदि आवश्यकता होती है तो नंबरों को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नंबरों के नहीं जानोगे तो चैप्टर आपको कम समझ में आएगा। इस वजह से नंबरों के लिए जानना हमें अति आवश्यक है। तो दूसरा जो नंबर होता है क्या होता है? ये प्राकृतिक संख्या हो गई। और पूर्ण संख्या, अब ये होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इन्हें बोलते हैं हम अंग्रेजी में होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। वैसे प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और ऐड कर दो तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिट, अर्थात अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या हैं? आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है। इसके बाद आता है पूर्णांक। नंबर 3 पर आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या? इंटीजर। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम इंटीजर क्या होती हैं आपके? देखें, जो प्लस में सारी संख्याएं और इन्हीं को हम किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं, 0 सहित। वो किस में आते हैं? पूर्णांक में। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं प्लस में, और माइनस में भी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इन्फिनिट। माइनस में इन्फिनिट और प्लस में इन्फिनिट। सभी संख्याएं क्या हैं आपकी? ये पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। ये तो आपके दिमाग में हमेशा रटी हुई होनी चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे हुए पूर्ण संख्या क्या है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या 0 सहित सभी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्याएं हैं। अपूर्ण क्या है? पूर्ण जो यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर देने की जो संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, और जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। इन प्राकृतिक संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर अर्थात गिनने वाली संख्या। किसी भी वस्तु को यदि हम किन्हीं भी वस्तुओं को हम गिनते हैं तो गिनने के लिए हम इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि पहली वस्तु को हमने 0 कह दिया, दूसरी वस्तु को 1 बोल दिया, तीसरी वस्तु को 2 बोल दिया।
क्या कहेंगे, पहले वस्तु को 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इन्हें क्या बोलते हैं हम, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब इसके बाद सीधे सीधे मैं टॉपिक पर आने का प्रयास करूंगा। बहुत सारी संख्याएं हैं, सम संख्याएं, जैसे चौथा नंबर डाले दे रहा हूँ, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं आपके, इवन नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो क्या है, जैसे -2, -4, 0 और 2 4 6, ये सभी संख्या क्या हैं, सम संख्या है। देखो 2 -2 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, -4 भी 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4, 0 भी 2 से विभाजित है। 0 तो सभी संख्याओं से विभाजित होता है, और 2 भी 2 से विभाजित, 4 भी 2 से विभाजित है, और 6 भी 2 से विभाजित है। इसलिए सभी संख्याएं क्या होंगी आपकी, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो ये संख्या क्या है हमारी, ये संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं, नंबर 5 डाले दे रहा हूँ, विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्याएं क्या हैं आपकी, इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर क्या है आपके, या इवन नंबर, इवन नंबर तो बता दिया। विषम संख्या, ओड नंबर या विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसे, विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, देखो -3, -1, -7, -5, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, -1, +1, +3, 5। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होती हैं आपकी जो विषम संख्याएं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। अब इन 4 प्रकार 5 प्रकार की संख्या, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इनके बगैर आगे की बहुत सारी कहानियां हैं, सवालों में इनका प्रयोग होता है। कैसे यदि सम संख्या है, यदि विषम संख्या है, ये संख्या पूर्णांक है तो क्या होगा, पूर्ण संख्याएं तो क्या होगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं हैं तो क्या होगा। आगे की क्लासों में कक्षा 11 और 12 में पहला चैप्टर इनसे रिलेटेड होता है, और आगे की या यदि 12 को आगे भी जाते हैं तो ये संख्या जाननी हमें बहुत ही आवश्यक है। ये संख्याएं आपके बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए कि इस प्रकार की संख्याओं को हम ये नाम देते हैं। अब आगे की बात करें, बहुत सारी संख्याएं हैं, अभी 1-2 संख्याएं और बता रहा हूँ जो मोस्टली आपको यूज करनी है। वो संख्याएं मैं अभी आपको बता दूंगा, ध्यान रखें और इन्हें राइट डाउन भी कर लें, अन्यथा ये आपके दिमाग से निकल जाएंगी। अगर दिमाग से निकल गई फिर से आप कक्षा 11 में जाओगे, फिर संख्याओं की समस्या होगी, फिर से आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, तब आपको कोई टॉपिक समझ में आएगा। इसी वजह से हमें संख्याओं के बारे में वैसे विशेषली जानकारी होनी चाहिए। सारा खेल गणित में संख्याओं का होता है। अब विषम संख्या हो गई, विषम संख्या के बाद मैं नंबर दे रहा हूँ 6 नंबर दे रहा हूँ, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर।
और जब कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो संख्याएं एक से एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित या पूर्णतः विभाजित, ये लिखो पहले, पूर्णतः विभाजित हो जाती है जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आपका 4। पहला एग्जाम्पल क्या है? 4 देखो किस किस से विभाजित है? 4 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। देखो संख्या 1 और स्वयं से तो विभाजित है ही, लेकिन इसके अलावा इन दोनों के अलावा किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। इसी वजह से ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल पहला हो गया। एग्जाम्पल सेकंड क्या है? कोई भी संख्या ले सकते हो आप। 12 ले लो। 12 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है और 12 से विभाजित है। देखो एक और स्वयं के अलावा 2 से 3 से 4 से 6 से विभाजित है। जब ये अन्य संख्याओं से विभाजित है या तीसरी संख्या कोई भी हो सकती है, अन्य उससे कोई संख्या विभाजित है, तो वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ लिया जाता है विकल्प में। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछ लिया जा सकता है विकल्प में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 2 है, 0 है, 1 है या 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी? 4 होती है। अब 2 क्यों नहीं होती? देखो 2 किस किस से विभाजित है? 2 किस किस से विभाजित है? 1 से और 2 से। केवल स्वयं से और 1 से विभाजित है। तीसरी संख्या है ही नहीं ऐसी कोई जो इसे विभाजित कर दे। एक के लिए 1 केवल 1 से विभाजित है, स्वयं से और 1 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 भी भाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसे नोट करके याद रखें, विशेष है, पूछ लिया जाता है विकल्प में। नंबर 7 क्या? जब भाज्य की बात कर रहे हैं तो अभाज्य की बात करें, इन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और अभाज्य संख्या पर विशेष ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कह दो या अभाज्य संख्या कह दो, बात एक ही है। और जब अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या करते हैं? जो संख्याएं स्वयं एक व स्वयं से, जो संख्याएं, सही से लिखो, जो संख्याएं केवल एक व स्वयं
एक व स्वयं से विभाजित होती है। जो संख्याएं एक व केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, यानी कि तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो संख्या क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कैसे? एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ पहले। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक केवल एक से विभाजित है, एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। दो एक और दो से विभाजित है, तो इसलिए क्या होगी? दो। दो किससे विभाजित है? एक और केवल दो से विभाजित है, इसके अलावा तीसरी संख्या से विभाजित नहीं है। इसी वजह से क्या होगा? दो क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। दूसरा देखो तीन, तीन भी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या, केवल एक और तीन से विभाजित है, इसी वजह से क्या है? तीन अभाज्य संख्या है। उसके बाद में आ जाता है तीसरा उदाहरण है आपका पाँच। पाँच क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और पाँच से विभाजित है, इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं है। जब भी इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो इसलिए क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं एक 20 तक तो हमें याद करनी होती हैं, 20 से पहले 10, 11, 12 तक याद करनी होती है, और निकालने का तरीका भी होता है इसमें एक, मैं आपको बताऊंगा वो भी कैसे निकाल सकते हैं उन्हें। तो ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं, ये क्या संख्याएं? हमारी भाज्य संख्याएं। एक संख्या और होती है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिसका जिन संख्याओं का प्रयोग आप इसी चैप्टर में करते हो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो वो भी संख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, विशेष ध्यान रहना चाहिए। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। और अब जो मैं संख्या बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि उसका हम प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं प्रयोग? वो आपको एक्सरसाइज जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगी। तो कौन सी संख्या है आपकी? नंबर 7 अभाज्य संख्या, सॉरी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। जैसे ऐसी संख्याएं जिनका HCF या में से, क्या? महत्तम समापवर्तक, में से, HCF या में से क्या होता है? एक होता है, एक होता है। क्या कहलाती हो आपकी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल, अब देखो इस पर एग्जाम्पल क्या है सहभाज्य संख्याओं के लिए। संख्याएं दो है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना होता है? भाई HCF तो दो संख्याओं का होगा कम से कम। तो ऐसी संख्याएं क्या हैं? जैसे 6 और 13 ले लें। 6 और 13 का HCF कितना आएगा आपका? 1 आएगा। 6 और 13 का HCF कितना? 1। दूसरा एग्जाम्पल 5 और 9 ले लें। क्या है? इनका भी HCF कितना है? 1 है। और क्या? चौथा तीसरा एग्जाम्पल ले लें। तीसरा एग्जाम्पल में जैसे तीसरा एग्जाम्पल जैसे 5 और 3, इनका भी HCF कितना आपका? 1 ही आता है। इसी वजह से ये भी संख्या क्या है आपकी? सहअभाज्य संख्या। ये भी संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या। ये भी संख्या क्या है?
सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी संख्याएं जो आपको पढ़नी हैं, जो आपके चैप्टर में इसमें आई हैं। ये संख्याएं आपकी संख्याएं तो ये भी आई हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन जो मोस्टली जो मेन टारगेट है उन संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं अब, और उन संख्याओं को क्रम से पढ़ेंगे। पहला नंबर आता है परिमेय संख्या। पहला नंबर किसका आता है? परिमेय संख्या। पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिभाषा आपको रटवा दी हुई जाती है। तो क्या है पहली? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया है। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि हर जो है किसी भी संख्या का 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। देखो अभी मैंने बताया था पूर्णांक संख्या कैसे प्रयोग की जाती है। P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आती है संख्या है हमारी? 0, +1, +2, +3, -1, -2, ये सारी संख्याएं जो आती हैं पूर्णांक में आती हैं। तो P और Q की जगह ये हो सकती हैं, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर में ये नहीं होगा। तो वो संख्याएं क्या है हमारी? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। सभी भिन्न 5/6, -6/7, 8/12, 1, 0, 2, -1, -2, मतलब ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है? इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। इसी वजह से ये संख्याएं भी क्या होती हैं? आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी, उदाहरण मैंने आपको बता दिए। नंबर दूसरा आता है आपकी क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं सीधी सी बात है, जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके वो संख्या क्या आती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन इसकी। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, एक आता है पाई की वैल्यू आपको जो पढ़ाई जाती है वो क्या पढ़ाई जाती है? 22/7 या 3.14। ये हम कैलकुलेशन करने के लिए हम ये पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पाई की वैल्यू है एक्चुअल में, वो पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 3.14 ये तो होता है, लेकिन इसके आगे जो संख्याएं हैं नॉन रिपीट होती हैं। नॉन रिपीट मतलब संख्याओं की आवृत्ति नहीं होती। कभी कोई संख्या, कभी कोई संख्या, कभी कोई संख्या, कभी कोई संख्या आती रहेगी आगे तक और भाग जाता ही रहेगा। इस वजह से ये संख्या क्या होती है आपकी? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। और जो अंडर रूट में संख्याएं होती हैं, अंडर रूट में जैसे 2 आ गया, अंडर रूट में 3 आ गया, ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। या अंडर रूट में 6 आ गया। अब हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? इन संख्याओं को
शब्दों के रूप में क्या लिख सकते हैं, जो संख्या पूर्ण वर्ग, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। परिभाषा हो जाएगी, ऐसा ना लिखे तो ये ध्यान रखें भाई, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। देखो 2 किसी का वर्ग नहीं है, मतलब 2 किसी का वर्ग नहीं है, 3 भी किसी का वर्ग नहीं है, 6 भी किसी का वर्ग नहीं है। अब मैं ले लूँ कितना, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 2 किसमें, प्लस और माइनस में, तो ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। इसी वजह से ये क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही अंडर रूट के 9 ले लें, 9 का मान कितना आएगा, प्लस माइनस के 3। अब ये 3 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 9 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो हम इस वजह से कह देते हैं जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, बशर्ते वो अंडर रूट में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए, अंडर रूट में आनी चाहिए। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी सभी की अपरिमेय संख्या क्या होती है। और मैं आगे की एक बात और बता दूं, जो ई है ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 में क्या आना है, ई की जो वैल्यू होती है वो 2 से लगभग बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है, 3 से छोटी और 2 से बड़ी होती है। 2 पॉइंट कुछ होती होगी वो, मतलब उसमें पॉइंट के बाद में भी संख्याएं रिपीट नहीं होती, जिस प्रकार से इस पाई के मान में रिपीट नहीं होती। इसी वजह से ई की जो वैल्यू है वो भी, ई भी क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या सभी के समझ में आ गई होगी, परिमेय संख्या भी सभी के समझ में आ गई होगी। अब परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और इसे इरेशनल नंबर, ये आपके रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। तो आपकी ये बात सभी के समझ में आ गई होगी, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम ही दे रखा है आपको, लेसन फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा तो सिंपल सी है, आसान सी है, और उसे आप आसानी से कर भी लोगे। कैसे, तो वास्तविक संख्याओं का ध्यान रखना, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और उनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या, पहला है वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में रियल नंबर, ये क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी आती हैं, यदि परिमेय और अपरिमेय सभी को हम इकट्ठा कर लें, इसे परिमेय प्लस अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय किस में आती है, वास्तविक संख्याओं में आती है। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब दूसरा क्या आता है, जब वास्तविक हैं, वास्तव में है, जो संख्या वास्तविक है मतलब वास्तव में है, और जो संख्या काल्पनिक है इसका उल्टा क्या है, काल्पनिक या अवास्तविक, काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, अंग्रेजी बोलते हैं इमेजिनरी,
इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो भी संख्याएं अंडर रूट में माइनस में होती हैं, जो संख्याएं अंडर रूट में माइनस में होती हैं, जैसे अंडर रूट माइनस के 2, अंडर रूट माइनस के 6, अंडर रूट माइनस के 4 भी लिख दिया तो ये भी क्या है? आपकी काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट में माइनस में क्या होती है? देखो, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, एक आई स्क्वायर वर्ड होता है, सिंबल होता है, और इसकी वैल्यू होती है -1। यदि हम इसमें रखें हैं अंडर रूट 2 में रखें तो इस अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 2 को क्या लिखेंगे? 1 गुणा 2 बराबर -1 की जगह क्या रखते हैं? आई स्क्वायर इंटू में 2 अंडर रूट में। अब आई स्क्वायर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आई तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। जिस भी संख्या के साथ आई आ जाए वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी अवास्तविक संख्या कहलाती है। जब ये आपकी अवास्तविक संख्या हो गई आई के आने के बाद, इस आई को नाम क्या देते हैं हम? आयोटा। आई क्या होता है? आयोटा होता है। आई को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। तो आई स्क्वायर का मान होता है -1। वैसे आपको क्लास 10th में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया जब वास्तविक संख्याएं हैं तो अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इन संख्याओं को आप कक्षा 11 में जा कर के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे। तो आपको वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो क्लास का सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।